ओके सो वेलकम। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं 3 साल का ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। सो ज्योग्राफी हैज बीन एन वेरी डिफिकल्ट एलिमेंट टू मास्टर फॉर मोस्ट ऑफ अस। बहुत सारे हम में से जो हैं ज्योग्राफी के वजह से ही लटके थे 2023 के पेपर में। सो वी विल ट्राई टू डिकोड कि किस तरीके से ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट 80 डेज में। ओके, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि एज एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज पॉसिबल ज्योग्राफी को हम टैकल करें। तो देखो, झेलम रिवर passes through Wuller Lake. Krishna River directly feeds Koleru Lake. Meandering of Gandak River formed Cover Lake. All right. So क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करता है कोलेरू लेक को? क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करता है कोलेरू लेक को? द आंसर इज नो। ओके, इट डज नॉट डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, तो ये गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है, झेलम वुलर का है। और यहाँ पर एक डाउट है। डाउट क्या है? दैट गंडक या बूढ़ी गंडक, बिकॉज कंवर लेक जो है, कंवर ताल, वहां बूढ़ी गंडक जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव गॉन फॉर ओनली टू, जिसमें इसको सही माना है, बट सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर सेइंग दैट बूढ़ी गंडक होगी, तो ये गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, गंडक जो है, ये ऑक्सबो लेक आपको पता है, कवर लेक जो है ऑक्सबो लेक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द थिंग इज, यहाँ पर क्या करना है हमें? अब आपकी क्या ड्यूटी है? सबसे पहले तो वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के विकिपीडिया पेज पे जाके आपको नोट्स बनाने हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से नोट्स बना के या उसको पढ़ के पास हो जाए ज्योग्राफी में। ओके, इतना क्लियर है? सो अब जैसे झेलम रिवर है, तो झेलम रिवर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विकिपीडिया के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। आई हाईली सजेस्ट आइदर झेलम को आप विकिपीडिया के थ्रू पढ़िए या खुल्लड़ से पढ़िए। खुल्लड़ से पढ़ो, या खुल्लड़ ऑब्वियसली समथिंग दैट वी विल बी डूइंग इन द क्लास, लेकिन खुल्लड़ से पढ़ो या विकिपीडिया से पढ़ो, और कोई सोर्स से मत पढ़ो। ओके, बिकॉज ऑल अदर सोर्सेज आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। बाकी के सोर्सेज जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहे। ठीक है। उसके बाद कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू। अब कोलेरू लेक जो है पहले भी आ चुका है, इट्स अ पीवाईक्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोलेरू लेक के बारे में हो सकता है नेक्स्ट इस साल व्हाट विल हैपन कि कोलेरू लेक से कोई ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, कोलेरू लेक से एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाएगा। वेटलैंड साइट्स के बारे में व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे अभी ये है ना कवरताल, अब इसको जाके आपको पढ़ना पड़ेगा उसके विकिपीडिया से। ठीक है, ऑब्वियसली किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, श्रीवत्स पूछ रहा था तो मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अब देखो, अब जैसे मैंने कवर ताल किया, कवर लेक बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पर आ गया। ये हिंदी में क्यों आया? हम्म, कवर लेक बर्ड सेंचुरी आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो। सो ध्यान से देखना, कवर ताल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ओके, ऑक्सबो लेक है, क्या करना है, तुरंत इसको टक से करना है, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर से, और लिख लेना अपने कॉपी में कि ठीक है, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया मेरे लिए। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स द साइज ऑफ भरतपुर सेंचुरी, मतलब भरतपुर सेंचुरी से बड़ा है। और उसके बाद इसको फर्स्ट रामसार साइट ऑफ बिहार है।
ओके, इतना नहीं पढ़ना. इट इज अ रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू टू द meandering of the बूढ़ी गंडक रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द जियोलॉजिकल पास्ट. ठीक है, इतना ठीक है, ये सब नहीं देखना है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. तो आप क्या करोगे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को थोड़ा पढ़ लोगे, व्हाट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक है, उसके बाद 5 critically endangered species यहाँ रहते हैं, इंक्लूडिंग 3 vultures, द रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर. अभी हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, डाइक्लोफेनाक, एसेटोफ्लेनाक. उसके वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, अब ये सारे ट्रीज हैं, इनको याद नहीं करना है आपको, उसमें से देख लेना है कोई इंपॉर्टेंट ट्री तो नहीं है. ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स वगैरह जो है आपको यहाँ पर देखना है, व्हाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर यहाँ पर मिल जाते हैं. और यहाँ पर येलो थ्रोटेड स्पैरो, यूरेशियन, तो ये सब ऊपर ऊपर से देख लेना है, क्योंकि ये यूपीएससी हो सकता है कि आपको ऐसे पूछ ले, 4 स्पीशीज दे के, 4 स्पीशीज दे दिया और उसके ऊपर से पूछ लिया. कितना टाइम लगा आपको लगता है? 2 मिनट से 3 मिनट से भी ज्यादा लगा होगा यहाँ पर. वी आर डन विद द विकी विकी पेज. और इससे इससे बेटर, ओके, इससे बेटर आपको और कुछ नहीं मिलेगा. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट बस स्टॉप कौन सा, ये सब सोचना ही नहीं है आपको. ओके, ये सब देखना ही नहीं है. ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको अंडरस्टैंडिंग आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की. ओके, अब जैसे यहाँ पर समझो कि सपोज आई टाइप हियर समथिंग. ठीक है, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कोलेरू लेक. अब कोलेरू लेक क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. ओके, ठीक है. और उसके बाद इट फॉर्म्स लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर है, इतना चीज हमें पता चल गया. अगर यूपीएससी पूछेगी आर्टिफिशियल सोर्स, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी. ओके, उसके बाद इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. तो यहां समझ में आ रहा है, डायरेक्टली फीड्स ये नहीं है, अनफेड डायरेक्टली बाय वाटर फ्रॉम सीजनल बुडा मेरू एंड तामिलेरू स्ट्रीम्स. तो यहाँ पर वो गलत हो जाता है, कृष्णा वाला, कृष्णा रिवर वाला वो गलत हो जाता है कि डायरेक्ट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक. इट इज लोकेटेड इन बिटवीन. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे बर्ड्स जो है कोलेरू लेक में आपको मिलेंगे. बहुत सारे फर्टाइल आइलैंड्स बनाते हैं लंकाज. अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट आपको लिख लेना है, लंकाज. और लंकाज देख लेना है क्या होता है. ओके, तो लंकाज जो है, मेनी ऑफ द स्मॉल वंस आर सबमर्ज ड्यूरिंग फ्लड्स. तो बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं कोलेरू लेक में, जिनको लंका कहते हैं. लंका क्यों कहते हैं समझ में आएगा ना. लंका लंका क्यों कहते हैं आपको समझ में आएगा ना. तो यहाँ पर हाँ, दे हैव कॉपीड द स्टेटमेंट्स डायरेक्टली, दे हैव कॉपीड द स्टेटमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम विकिपीडिया. इसीलिए तो भाई ये 1.5 महीने 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, सबको स्कीम बता रहा हूँ कि विकिपीडिया से पढ़ लो. ओके, विकिपीडिया से पढ़ लो. ठीक है, इससे बढ़िया आपको कहीं मिलेगा. यहाँ पर कॉपर प्लेट्स भी मिला है. किसका? ईस्टर्न गंगा रूलर्स का, गजपति ऑफ ओडिशा. अब यहाँ क्या करना, अब ईस्टर्न गंगा पढ़ लो, बिकॉज नाउ इट इज कोलेरू लेक से रिलेटेड है, यहाँ से पूछ लेगा आपसे. ठीक है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड हाउ द होल सिस्टम हैज टू वर्क, कैसे काम करना है. ओके, तो वो इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस, डीप रिसर्च प्रोसेस होते जाएगा. कोलेरू लेक पढ़ के कभी सोचा होगा आपने कि कोलेरू लेक पढ़ने चले थे, ईस्टर्न गंगा का नोट्स बनाते हुए आगे. कोलेरू लेक पढ़ने चले थे और ईस्टर्न गंगा का नोट्स बना के निकले हैं. दैट इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, बट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 80 दिन बाकी है. ओके, पोर्ट्स, कामाराजर पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट. अब मुंद्रा पोर्ट क्यों है भाई, मुंद्रा पोर्ट क्यों न्यूज में था, बिकॉज उस समय 3,000 करोड़ का ड्रग्स, वहां पर ड्रग्स बस्ट हुआ था. तो मुंद्रा पोर्ट, दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ओके,
So this is something which was there, used to be there in the early 2000s. इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता था अर्ली 2000s में, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है। उसके बाद इसमें से डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से हैं, तो आपको जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। एवरग्रीन डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडुअस, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, ये श्रब्स वगैरह जो हो गया, थॉर्नी थॉर्नी श्रब्स हो गया, एल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, शोला ग्रासलैंड, इनको ना बहुत डिटेल में आपको विकिपीडिया से करना पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरीके की किताब अभी काम नहीं आने वाली जब तक आप विकिपीडिया प्लस एनसीईआरटी, विकिपीडिया प्लस एनसीईआरटी करोगे नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। ओके, तो वहां पर कौन से ट्रीज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल दीज ट्रीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट। अब जैक फ्रूट को विकी कर लेना, महुआ को विकी कर लेना, टीक को विकी कर लेना, देख लेना क्या सीन, इनका क्या सीन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये ग्राउंड वाटर का रिलेटेड डेटा है कि इंडिया के पास ज्यादा अरेबल लैंड है, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर। तो ये तो बुलशिट है, इट्स नॉट हायर, चाइना का मच मच हायर है। लेकिन ये जो दोनों है स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड और इरिगेटेड एरिया इंडिया में ज्यादा हो गया है हाल फिलहाल में। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राउंड वाटर अभी जो हमने किया था, और वाटर रिसोर्सेस, ग्राउंड वाटर और वाटर रिसोर्सेस से रिलेटेड डेटा, उसको जो है हमें इंजेस्ट करना है, पता रखना है कि क्या हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। तो अब ये सारी चीजें जो है, नौपाड़ा स्वाम्प को देख लेना है, मरकनम सॉल्ट पैंस को पढ़ लेना है, रन ऑफ कच्छ को पढ़ लेना है। I'll highly recommend that what you guys can do is right here is divide the country into 4 zones। 4 zones में आप डिवाइड करो और हर जोन को आप 5-5 दिन करके टैकल कर लो, तो 20 डेज में आपका मैपिंग और आपका बेसिकली वाइल्ड लाइफ, ये जो इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स है, इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स जो है वो हो जाएगा। सब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो सपोज इंडिया को, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको जो है मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईस्टर्न हाफ, नॉर्दर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ, सदर्न हाफ। तो मैंने क्या किया कि एक दिन गुजरात का जितना भी फ्लोरा फौना ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर लिया, उसके साथ राजस्थान का जितना भी फ्लोरा फौना है, राजस्थान में आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लिया, ये रणथंबोर, मैंने इसके बारे में भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में विकिपीडिया से देख लिया, मैंने ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में देख लिया। सो थार के बारे में देख लिया कि थार में है क्या, ओके, उसके बाद कच्छ में क्या है, वाई दिस सर क्रीक एग्जिस्ट, ओके, ये सारी चीजें मैंने देख ली। वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आपको याद होगा, गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लाइन के बारे में पढ़ लिया। तो मेरा वेस्टर्न इंडिया ओके हो गया। उसके बाद एक दिन मैंने क्या किया, मैंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके, छत्तीसगढ़, ओके, उसको कर लिया। सेम चीज वही जो बाकी सारे कर रहे थे। तो मेरा क्या हो गया दोस्त, मेरा सेंट्रल इंडिया हो गया। उसके बाद एक दिन मैंने क्या किया, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु प्लस केरल, इसको कर लिया, ओके। तो मेरा साउथ इंडिया हो गया। फिर एक दिन मैंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन तीनों को कर लिया, ओके। तो मेरा ये भी सेंट्रल इंडिया कह सकते हो, तो सेंट्रल इंडिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसको एक साथ कर लिया। एक दिन मैंने बैठ के नॉर्थ ईस्ट कर लिया,
नॉर्थ ईस्ट दो तरीके से कर सकते हो, एक दिन असम कर लो और ब्रह्मपुत्र रिवर्स कर लो, और बाकी नॉर्थ ईस्ट माइनस असम कर लो, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, उसमें जो ऑल द प्लेसेस, नाम धापा नेशनल पार्क, ये सारी चीजें जो है, एल्पाइन क्लाइमेट है कि टेम्परेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये सारी चीजें उस दिन हो जाएंगी आपकी। ओके। उसके बाद व्हाट एल्स यू यू गाइस कैन डू, नॉर्थ में चले जाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल। तो राजा जी नेशनल पार्क, इंडियन एलिफेंट कहाँ पर मिलता है टाइगर के साथ, उसके बाद ये दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ओके, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये आपका जो वेटलैंड है पोंग डैम, ऑल द 5 रिवर्स, उसको एक दिन कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 आवर, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे अगर अच्छे से कर रहे हो। मैं अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो 3 से 4 घंटे, बट हो जाएगा एक दिन में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप ज्योग्राफी को डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो। उसके बाद क्या बचता है, यूपी, उत्तर प्रदेश कर लेना, हरियाणा, ओके, और बाकी के जितने भी मिसलेनियस, यूपी, हरियाणा, अंडमान कर लो, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप कर लो। सो आपका एक तरीके से गोवा कर लो, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, एक दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका इंडिया से कोई भी ऐसा ज्योग्राफी का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, विच इज रिलेटेड टू मैपिंग, विच इज रिलेटेड टू फ्लोरा एंड फौना, विच इज रिलेटेड टू rivers, which is related to any geographical aspect. When I say this कि ये करना है, तो उसमें सबसे फॉर एग्जांपल अगर कर्नाटक कर रहे हो, तो कर्नाटक के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश कर रहे हो तो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के जितने भी रेंजेस हैं, विंध्या, सतपुराज, ओके, माइकाला, सारे सब के बारे में आपको विकिपीडिया पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इट माइट टेक अप टू 4 to 5 hours, बट इट विल बी वर्थ इट इन द एंड, बिकॉज ज्योग्राफी हमारा अकेलिस हील है। ज्योग्राफी जो है, इट हैज बीन प्रूविंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू मास्टर इन दैट सेंस। ओके। अगर आप देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, जिसमें मार्श लैंड बने, ओके, मार्श लैंड बने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव्स पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली मैंग्रोव्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। मैंग्रोव्स अलायंस के वेबसाइट पे जाके आपको पढ़ लेना है, इंडिया के मैंग्रोव्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। देन मराकनम सॉल्ट पैंस, नौपाड़ा स्वाम्प एंड रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ के बारे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। यस, द मिस्टी स्कीम। उसके बाद ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich sources of what? So ilmenite and rutile जो है, अब जैसे ये इसमें है क्या, what is the answer, what ilmenite and rutile किसका पार्ट है? It is the it is the rich source of titanium. आंसर इज टाइटेनियम। सो अब क्या करना है, आपको जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, जितने भी माइनर मिनरल्स हैं, ओके, ये इंडिया ईयर बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। यू कैन रीड अबाउट दिस फ्रॉम द इंडिया ईयर बुक्स। तो मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, ओर्स वगैरह जो है, ओके, वो आप देख सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ऑलराइट, देयर इज दिस एमएमडीआर एक्ट, एमएमडीआर एक्ट जो है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ओके, उनका लोकेशन, दिस इज एक्चुअली GS1 का सिलेबस, इफ यू गाइस रिमेम्बर। ये क्या है, GS1 मेंस का सिलेबस है, लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। सो ये सारी चीजें, कोबाल्ट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट, लिथियम, लिथियम के आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये मैपिंग पे आ जाता है। अफ्रीका का मैपिंग इंपॉर्टेंट हो गया है हाल फिलहाल में। अभी कहाँ का मैपिंग इंपॉर्टेंट है, अभी दे आर फाइटिंग फॉर इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसराइल पैलेस्टीन जो है वहाँ का इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं
आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसराइल पैलेस्टीन का मैप के साथ साथ उसका आईआर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आप मैपिंग प्रिपेयर करके गए और आपसे पूछ लिया क्या, आईआर। ओके, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मिडिल ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेरेनियन वगैरह जो है। ओके, अब जैसे गल्फ ऑफ अकाबा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या जॉर्डन जॉर्डन सी से है? डज जॉर्डन हैव सी एक्सेस और इज इट ए लैंडलॉक्ड कंट्री? हाँ, अकॉर्ड सारे देखने हैं, ऑल द अकॉर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रीड। ओके, करेक्ट। अब देखो, अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। तो सिर्फ एक मैप पे देख के फायदा नहीं है। सिर्फ आपने एक मैप पे देख लिया और उस पे जो है आपको फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप समझो कि अमरकंटक हिल्स जो है वो विंध्या और सह्याद्री के, ओके, सह्याद्री रेंज के कन्फ्लुएंस पे, इस टाइप से जो क्वेश्चन है तभी बनेंगे व्हेन यू आर गोइंग डीप इनटू द मैप्स। ओके, जब आप अपने हाथ से फ्री हैंड से मैप्स ड्रॉ कर पाओगे। इफ आई टेल यू कि ये ले इंडिया का मैप है, इस पे मैप ड्रॉ कर दे, तो जब आप कर पाओगे तो वहां पर भी यू विल बी एबल टू डू। अब बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। तो सतपुरा अगर आपने देखा होगा, सतपुरा रेंज पढ़ा होता, तो यू वुड हैव रियलाइज कि बिलीगिरी रंगन जो है नहीं है, साउथ में है बिलीगिरी रंगन। सेशचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, ऑब्वियसली ये जो है सेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा। तो सेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व, सेशचलम हिल्स वगैरह जो है आपको करना था वहां से। ओके, यस, ईस्टर्न घाट्स वगैरह का है ये पार्ट, तो आपको वहां से करना था, विकिपीडिया से करना था, आपको समझ आ जाता। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट था बिलीगिरी रंगन। जनरली इन रूटीन प्रिपरेशन सोर्स वी डोंट हैव दैट। अब ये जो है दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। तो ये थोड़ा प्रीवियस पुराना जो नहीं होता, पुराना टाइप का, आप कह सकते हो पुराने टाइप के जो क्वेश्चंस आते थे द टू अर्ली 2000, तो उससे थोड़ा सा मेल खाता है। तो ऑब्वियसली इंडिया ईयर बुक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईवाईबी से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स मिल जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन उसको पढ़ना जरूर। ओके, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, ओके, depends on coal for most of its electricity production, which is true. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required. This is false. तो आंसर क्या होगा, सी। ओके, अब यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर आपको हेल्प कर सकता था प्रीवियस ईयर का जो ये है ना, प्रीवियस ईयर का जो टेक्निक्स है, उसमें क्या बोलता है कि अगर दावे के साथ कुछ बात कही गई है, अगर दावे के साथ कुछ बात कही गई है तो वो जनरली गलत होगा। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए फॉर द रीजन दैट वी वेर, उस समय भौचक्का हो गया था, क्या हो रहा है ये, वी वेर फ्लैबरगास्टेड, वी वेर एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड। ठीक है, कि भाई था क्या ये पेपर। तो यहाँ पर लेकिन आप देखोगे तो दिस इज ए जेनरिक स्टेटमेंट विच इज ट्रू। बहुत सभी को पता है कि भाई इंडिया कोल का, ओके, इंडिया का कोल का नेट इंपोर्टर है। उसको बहुत ज्यादा कोल की जरूरत है, कोल बहुत ज्यादा यूज करता है इंडिया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, बहुत दावे के साथ बात कर रहा है, एटलीस्ट 60% तो चाहिए ही। ओके, ऑल राइट, तो ये जो है दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ये अभी भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा आंख कान खुला रखोगे तो प्रीवियस ईयर का अभी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टेक्निक्स एंड, ओके, तो यहाँ क्या करना है, आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, और आपको कोल के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कोल एक्सपोर्ट, इन सबको आप पढ़ लेंगे। ओके, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स जो है वो इंडिया में फाइंड नहीं होते हैं। एंड
दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, सो दिस इज ट्रू बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, एंड दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फर्स्ट इज करेक्ट, इज द सेकंड वन करेक्ट, इज द सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट? सिर्फ ओनली, दे आर ओनली फाउंड इन माउंटेन ग्रासलैंड, दिस इज रॉन्ग। माउंटेन ग्रासलैंड कहां से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, राइट? ओके, वहां पर जो है इट इज ओके, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, ओके, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं होगा माउंटेन ग्रासलैंड, ओके, बट यहाँ पर जो है मार्सुपियल्स जो है इन जनरल आपको डाइवर्स एरियाज में मिल जाएंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए अगेन सी होना चाहिए इसका आंसर। ऑल्दो अभी तक हमें नहीं पता है व्हाट इज द आंसर, बट वी आर स्पेक्युलेटिंग, ठीक है। ठीक है, दीज आर, तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। हाँ, एग्रीकल्चर में, सो एग्रीकल्चर में ऑल द 23 क्रॉप्स, ओके, 22+1 जो भी है, जितने भी क्रॉप्स पे एमएसपी और एफआरपी मिलता है, ओके, एमएसपी और एफआरपी मिलता है, उस पे आपको जरूर से उस पे नोट्स बनाने हैं, क्रॉप्स पे क्या सीन चल रहा है उनका, ओके। उसके साथ साथ कॉटन, कॉटन वगैरह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उठा के देख लोगे, टी, कॉटन, ये सारी चीजें जो है उनका विकिपीडिया पेज आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है, ओके। आई थिंक दैट वाज इट, ये था ना कि और था? बायोफिल्टर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो। So provide waste treatment by removing uneaten fish feed, converts ammonia to nitrate, increase phosphorus as nutrient for fish in water. Okay, ये करेक्ट है। आई थिंक ओनली टू इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, अगर आप देखो तो ये तो हम लोग साइंस एंड टेक में डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखो कल हमने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा था, सो कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, it can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation, it can be used to run, so ये दोनों तो करेक्ट है, ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, आजकल गाड़ियां बन चुकी हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है? सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्या ये सच बात है? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सॉइल है वो रिच है? नहीं है भाई, लीचिंग की वजह से आपने सुना होगा, बिकॉज ऑफ लेस ये सनलाइट एंड लीचिंग यहाँ पर जो है ये गलत हो जाता है, तो वंस इट इज रॉन्ग तो हमें पता है आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर in the soil to decompose quickly, so this is actually the reason why it is not rich in nutrients, okay. The temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than winter, तो temperature contrast वगैरह है, insolation, ये सब जो है एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा आपको एडवांस वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is more than that of land surface, okay, just give me a moment, एक मिनट। ये सारी चीजें आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो ये जो है आप एनसीईआरटी से तो पढ़ ही सकते हो, ओके, ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा सा आप इधर से भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के थीम्स जो है उसको निकाल के भी देख सकते हो आप। एनसीईआरटी शैल बी इनफ इन दिस केस। पी वेव, एस वेव, ओके, ये जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड जो स्टफ है,
आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जितने भी सुनामी, अर्थक्वेक, ऑल द डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हो जाता है, साइक्लोन, तो ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, साइक्लोन का पढ़ना। ओके। फेनोमेना लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, एल नीनो, ला नीना। ओके। फेनोमेना लाइक टोर्नाडो। ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो, व्हाट एल्स कैन बी देयर, व्हाट एल्स कैन बी देयर, बताओ। सदर्न ऑक्सीलेशन, एनसो, एनसो। ओके, एनसो वगैरह जो है वो जो है आप देखोगे, क्या बोल ये है। हाँ, तो हाँ, जेट स्ट्रीम्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर दोनों ठीक है, बोथ वन एंड टू। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है। सो ये एनसीईआरटी जो है उसको थोड़ा सा आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल वगैरह जो है इसको आप पढ़ सकते हो। सो थोड़ा सा आपको एक्सपैंड एक्सपैंड करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ सकते हो। एक्सपैंड मतलब एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा क्यूरियस होके एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है। दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग इन क्लास। ओके। जब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, तो ये पूछ रहा है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ओके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई भी सी वाटर ना यूज करे। देर आर कपल ऑफ इन गुजरात, कपल ऑफ कोल पावर प्लांट इन गुजरात एंड तमिलनाडु विच आर यूजिंग, ओके, दिस थिंग। तो ये तो रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद इफ नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, वहां पर जरूर एक कोल जरूर होगा, ऐसे आप सोच सकते हो वहां पर। ठीक है। और उसके बाद नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, उसमें से कोई भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड भी है। तो नन हो जाएगा आंसर इसका। ओके। यहाँ पर देखो, ये आपसे क्या पूछ रहा है, अर्थ एटमोस्फेयर के बारे में। तो अर्थ के एटमोस्फेयर में इंसोलेशन, इंसोलेशन का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड वेज। ओके, इंसोलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एज मेनी टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल। ओके। ठीक है। आप एज मेनी एज पॉसिबल, प्लीज रिमेंबर दिस, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल और उनके आंसर्स आप देखते रहोगे। उसके बाद व्हाट व्हाट आई कैन डू फॉर यू गाइस इज कि मैं 5 साल का आपको किसी लीडिंग कोचिंग के टेस्ट सीरीज का ज्योग्राफी और एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का, इन तीनों का आंसर एक्सप्लेनेशन की समरी आपको दे दूंगा। आई गिव यू फ्रॉम 2019 पेपर टिल 2024। ओके। सो इनके जो आंसर्स हैं टेस्ट सीरीज के, उनके आंसर एक्सप्लेनेशन का दे दूंगा। और प्लस वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को यूज करके हम लोग जो है इसको बना लेंगे। एनी क्वेश्चंस इन दैट? ओके। ये सारा जो है दिस इज रिलेटेड टू कार्बन कैप्चर। ओके, कार्बन कैप्चर पे बेस्ड है। ओके, दिस इज करेक्ट। ये ठीक है, ये तीनों ठीक है। कार्बन कैप्चर सीक्वेस्ट्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। यहाँ क्या पूछ रहा है एक बार देख लो, ऐसे तो ये वो नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है एक बार देख लो। तो स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली इंक्रीजिंग अल्कलिनिटी ऑफ ओशन। तो अल्कलिनिटी ऑफ ओशन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो तो साइंस एंड टेक में देख लेंगे, दैट वी विल सी इन साइंस एंड टेक। बट कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको आपको विकिपीडिया वगैरह से जरूर देखना है। ये क्लियर है? दिस वन इज क्लियर।
अब देख लेते हैं 2022 का पेपर। यहाँ पर देखो आपको क्रॉप्स करने हैं, तो शुगर केन के बारे में आपको अच्छे से कर लेना। ओके, व्हाट इज शुगर केन, शुगर केन साउथ में कौन सा है। ओके, शुगर केन साउथ में कैसा है, शुगर केन नॉर्थ में कैसा है, कौन सा ज्यादा शुगर कंटेंट देता है, शुगर केन को किस टाइप का, ओके, वेदर और क्लाइमेट का जरूरत है, वीट राइस कॉटन, ये सबको आपको जो है नोट्स बना लेना है। हाँ, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सारी चीजें भी आपको कर लेनी है। ओके, ये सारे जो है लेक्स वगैरह, तो ये न्यूज में था। ओके, जब तक न्यूज में ना रहे उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझे सारे लेक्स करने हैं अफ्रीका के, नहीं, जो जो न्यूज में आप एज मच एज पॉसिबल न्यूज पढ़ो और उसमें से जो है आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, तो ये इट इज वेरी सिमिलर। गंडीकोटा विद द क्वेश्चन आपको याद होगा, बिरी रंगन करके था। तो गंडीकोटा जैसे है उसी तरीके से बिरी रंगन है। तो ये सारे रिवर्स जो है, कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा, इनको आपको विकिपीडिया के थ्रू जरूर से देखना है। ओके, तो वहां पर जो है जितने भी हाइपर लिंक्स, इंपॉर्टेंट हाइपर लिंक्स है, उनको खोल खोल के आप नोट्स बना सकते हो। ये देखो, नामचा बारवा, नंदा देवी, नौकरेक, तो ऑब्वियसली आपको पता रहेगा कि नामचा बारवा इज नॉट इन गढ़वाल हिमालय। ओके, तो वन में हटा देता हूँ। ओके, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, एक ठीक है, तो ये थर्ड आंसर होगा। ओके, द आंसर विल बी 3 ओनली। ये सारी चीजें आपको करना है। द टर्म लेवांट कहाँ पर है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ओके, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल ऑफ दीज इन, यस, मैपिंग, ठीक है। ये अफगानिस्तान उस समय न्यूज में था, तो इस साल क्या क्या न्यूज में है आपको न्यूज में आ जाएगा। इसराइल पैलेस्टीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिस्ट्री भी जानना है मैप्स के साथ। ओके, ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो इसमें मोनाजाइट पूछ रहा है, तो इट्स सच अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, तो रेयर अर्थ्स के बारे में पढ़ के जाना। ये करेक्ट है, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन इंटायर कोस्टल, नहीं, बिल्कुल गलत है, केरल, केरल में होता है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, तो 1 2 सही है, 3 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो, तो आंसर आ जाएगा 1 2 और 4। ये बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ओके, विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, ओके, ये सारी चीजें ये पूछ सकता है आपसे, तो 6th और 7th की एनसीईआरटी आप अच्छे से करके जाइएगा। अगेन वेटलैंड्स के बारे में क्वेश्चन है। ओके, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, वेटलैंड्स के फंक्शंस के बारे में। ओके, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें से पूछ रहा है क्या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्लांट्स के बारे में आपको देख के जाना है कि व्हाट इज पर्सलिन, व्हाट इज क्लोवर, व्हाट इज चिकपी, व्हाट इज amaranth, व्हाट इज अल्फा अल्फा, व्हाट इज स्पिनच, ठीक है। यहाँ पर देखो गुची मशरूम के बारे में इन्होंने पूछा, तो इट इज अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालय एंड इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड, तो कमर्शियली कल्टिवेट नहीं होता है, ठीक है, कमर्शियली कल्टिवेट नहीं होता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं होता है, ये बेसिकली आपका उत्तराखंड से आपको आता है, तो आंसर विल बी 1 and 2, ठीक है। ऑलराइट, मियावाकी मेथड करंट अफेयर्स का था। बायो रॉक टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का था। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल्स, कोरल्स के बारे में देखना है।
इन सब के बारे में, स्पून बिल, व्हाइट इबिस, इंडियन नाइट जार, गोल्डन महासीर। ओके, ये सारी चीजें थी। यस, सो इट वाज द क्रिएशन ऑफ मेनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। ये पाकिस्तान में चल रहा था बिलियन ट्री सुनामी करके। ओके, आई थिंक इट्स मोर और लेस डन। ये भी कंप्लीट हो गया अपना। हाँ, सो यूएन क्लॉज वगैरह जो है, ओके, यूएन क्लॉज का क्वेश्चन है। ओके, बिदी बिदी, ये सारा जो है आपका सोमालिया, कीनिया वगैरह जो है, दिस इज ओके, दिस इज ओके अ पार्ट ऑफ योर मैपिंग करंट अफेयर्स। उसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना। ऑलराइट, हो गया कंप्लीट। बड़ा इजी पेपर था ये इस साल का। दिस ईयर्स पेपर वाज ऑन द इजियर साइड। ओके, अब 2021 का देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन जो है, ब्लू कार्बन क्या है भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद फर्नेस ऑयल, ऑलराइट, क्या क्या उसमें एमिशन है, पोल्यूशन है, वो अलग पार्ट जो है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है ओवरलैपिंग है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, आप देख सकते हैं कैसे। उसके बाद आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। टाइप्स ऑफ साइकिल, ओके, बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल। कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल में होता है ये, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है फॉस्फोरस साइकिल में होता है। बट सारे साइकिल को हमें अच्छे से करना है, अच्छे से डिटेल में इनको करके जाना है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल, अगेन फॉस्फोरस साइकिल आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया गया है खुल्लड़ से। डीआर खुल्लड़ की किताब थी, उनसे उठाया गया ये डायरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें से ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम pour into one of them which joins the Indus directly. Among the river, which one is such river that joins the Indus directly? बताओ, क्या वो चेनाब है? नहीं। क्या वो झेलम है? रावी है? रावी तो बिल्कुल नहीं है। क्या वो सतलुज है? आंसर है सतलुज। ओके, ठीक है। ये देखो, ग्लेशियर्स इंडिया में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, मैंग्रोव एरियाज कौन कौन से हैं, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, सलाइन लेक्स इंपॉर्टेंट है। आंसर सलाइन लेक्स।
यहाँ पर आपको एक ट्री के बारे में पूछ रहा है, पाम ऑयल के बारे में। ओके, तो ऑल द ट्रीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा कैसे दे हैड आस्क्ड अबाउट दैट बहुआ टी ट्री इन 2023। ओके, तो विच ऑफ द above rises फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, इसमें से पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट से तो सुबर्णरेखा पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज इट्स इन, सुबर्णरेखा इज इन झारखंड, तो मैं थर्ड हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। तो सुबर्णरेखा नहीं होगा। ओके, ब्रह्माणी रिवर, आंसर इज नागवली आई थिंक एंड वंशाधारा। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, नागवली एंड वंशाधारा। तो इन सबको आपको देखना होगा, ईस्टर्न घाट्स का फीचर। ओके, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, एलिवेशन कैसा है उसका, वहां पर कौन कौन से ओके नेशनल पार्क है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ओके, ये सारी चीजें जो है वहां पर प्रेजेंट है। ओके। ओके, अब यहाँ पर जो है ओशन वार्मिंग, ओशन वार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओशन वार्मिंग के साथ साथ हमें ओशन सैलिनिटी भी देखना है। ओके, ओशन वार्मिंग के साथ साथ हमें क्या देखना है, हमें ओशन सैलिनिटी भी देखना है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंशियल्स, ये सारी चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमें करके जाना है। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, सो दिस इज अ रिपीट, अगर आपको याद होगा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2023 में भी आया था क्वेश्चन, 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो खाना पूर्ति नहीं करनी है। अगर आप 2021 का करते, अगर आप 2021 का करते, ठीक है, तो आपको पता रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पुअर, ओके, सॉइल जो होता है फर्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो है आप एपीफाइट्स यहाँ प्रेजेंट है, वाटर एपीफाइट्स, ये सारी चीजें आप कर लेते, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बाय द, उतना सोचना नहीं था, लेकिन विकिपीडिया से जरूर करना है इसको थोड़ा सा डिटेल में। ओके, वेजिटेशन ऑफ सवाना, जितने भी वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल फेनोमेना है उसको जरूर से देखना है। ओके, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है, ओके, ग्राउंड वाटर और वाटर रिसोर्सेज, ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली था, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑब्वियसली ये जो है आपसे पूछ रहा है, हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक, बिकॉज ये डेक्कन पेनिनसुला में आपको मिल जाएगा। ओके, अगेन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। आई थिंक दिस इज कंप्लीट ऑल्सो। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, राइट? ठीक है।